ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8860531974। मित्रों, आज का विषय होगा जुपिटर गुरु, जुपिटर ग्रह प्लैनेट गुरु राशि परिवर्तन के विषय में। जेमिनाई अर्थात मिथुन से लेकर के कैंसर अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को प्रवेश कर रहे हैं और अतिचारी अवस्था में हैं। अतिचारी क्या होता है ये जानते हैं। सामान्य स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से हाई स्पीड को अतिचारी कहते हैं। और गुरु की यह समय सीमा 12 से 13 महीना एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने की होती है। गुरु ग्रह अतिचारी का प्रभाव जीवन में किस प्रकार का हो सकता है ये समझते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए कि आपको कोर्स 50 दिन का कंप्लीट करने के लिए दिया जाए और वह कोर्स आप कम समय में ही कंप्लीट कर लें। अर्थात गुरु ज्ञान मस्तिष्क की स्पीड या अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ गुरु का प्रभाव है वह अपने स्पीड के माध्यम से उस प्रभाव को पूरा करते हैं। और इसी के साथ सभी राशि 12 राशियों के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं होता है। या प्रभाव अब की जन्म कुंडली में, जैसे कि जन्म कुंडली में जिस अवस्था में होंगे, गुरु ग्रह जन्म कुंडली में जिस अवस्था में होंगे और ट्रांजिट स्थिति में अर्थात गोचर स्थिति में जिस हाउस में होंगे या दृष्टि पड़ेगी उसी प्रकार का प्रभाव मिलता है। जन्म कुंडली में उच्च अवस्था में हैं या स्वग्रही अवस्था में हैं या तटस्थ हैं, सम हैं या शत्रु क्षेत्रीय हैं या कि चांडाल आदि योग दोष से प्रभावित हैं या फिर किसी प्रकार का योग या राजयोग से निर्मित हैं। जन्म कुंडली में जिस प्रकार का प्रभाव कुंडली में होगा उस तरह का फल प्रदान करते हैं। अर्थात अतिचारी अवस्था का रिजल्ट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी और सम भी हो सकता है। गुरु के साथ चंद्रमा का भी विशेष रोल होता है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधि है, मन का कारक है, गुरु ज्ञान का दाता है। इसी के साथ एक तर्क पैदा होता है, लोगों का तर्क ये भी है कि यदि ग्रहों के ऊपर ही तर्क किसी ने दिया है इस प्रकार का, जो कि आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, किसी के कहने का तर्क भरे शब्दों से किसी ने संबोधित किया कि यदि हमारे पड़ोस में कोई बर्तन गिरता है तो उसकी आवाज़ हमें आती है, हमको मालूम पड़ता है। वही बर्तन यदि अमेरिका जैसे राज्य में गिरे तो हमको कैसे महसूस हो सकता है, कैसे हमको मालूम पड़ सकता है, फिर इतना दूर ग्रह होकर के हमको कैसे प्रभावित कर पाते हैं। तो इस विषय में ऋषि पाराशर ने बृहद ज्योतिष सार में स्पष्ट शब्दों में इस समस्या का समाधान भी किया है। और समाधान किस तरह से है कि पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है। संख्या नंबर 4 श्लोक संख्या 25 में क्या कहते हैं? अवतारण्य नेकानि ह्यजस्य परमात्मनः जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। अर्थात ये ग्रह सब ईश्वर के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए
इनमें संदेह नहीं किया जा सकता। जैसे कि सूर्य को श्री राम जी का प्रतिनिधि समझा जाता है। इस श्लोक का या श्लोक के आगे पीछे भी श्लोकों में जो भी उन्होंने वर्णन किया है उसका आधार यही है कि सूर्य देव को श्री राम जी का प्रतिनिधि मानते हैं, चंद्रदेव को कृष्ण भगवान का प्रतिनिधि, और मंगल देव को नरसिंह देव का प्रतिनिधि, बुध देव को बौद्ध देव का प्रतिनिधि, और बृहस्पति देव को वामन देव का प्रतिनिधि, शुक्र देव को भृगु ऋषि का प्रतिनिधि, शनि देव को कूर्म अवतार का प्रतिनिधि, और राहु देव को वाराह अवतार का प्रतिनिधि, और केतु देव को मत्स्य अवतार का प्रतिनिधि होरा शास्त्र में बताया है, बृहद जातक होरा शास्त्र में, जो कि आपको पृष्ठ संख्या 4 और श्लोक संख्या 25 में आप देख सकते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। अभी तक के लिए मैं आपसे अपनी वाणी को यहीं पे विराम मांगता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार।